बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। याहिया के मानी है जिंदा होना या जिंदा होगा। अल्लाह ताला ने उनका नाम याहिया रखा क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ईमान के साथ जिंदा रखा। या वो कलमा हक कहने की पादाश में कत्ल किए जाने के बाद हमेशा के लिए जिंदा हो गए। याहिया अलैहिस्सलाम खुदा के बरगजीदा पैगम्बरों में से एक थे। आप हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जो खुद अल्लाह ताला के एक नबी गुजरे हैं उनके बेटे थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले मबूस हुए और आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सिर्फ 6 माह ही बड़े थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो दूसरे आसमान पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हजरत याहिया का जिक्र कुरान अजीज में इन्हीं सूरतों में आया है जिनमें ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, यानी सूरह आले इमरान, इनाम, मरियम और सूरह अंबिया। हजरत याहिया हजरत ज़िक्रिया की पैगम्बराना दुआओं का हासिल थे। उनका नाम भी अल्लाह ताला का फरमूदा है और ऐसा नाम है कि उससे पहले उनके खानदान में किसी का ये नाम नहीं रखा गया। इरशाद बारी ताला है, ए ज़िक्रिया हम बेशक तुमको बशारत देते हैं एक फर्जंद की, उसका नाम याहिया होगा कि इससे कबल हमने किसी के लिए ये नाम नहीं ठहराया है। आज की वीडियो में पैगम्बर खुदा हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के मुकम्मल हालात जिंदगी बयान करेंगे। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूँ आमना गुल। नाज़रीन का नाम हजरत याहिया अलैहिस्सलाम कसरत से गिरियाज़ारी किया करते थे, यहाँ तक कि आंसुओं की वजह से उनके रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। इब्ने अस्साकिर ने रिवायत की है कि एक रोज वालिदैन उनकी तलाश में निकले तो देखा कि वो जंगल में एक कब्र खोदे उस पर खड़े ज़ारो कतार रो रहे हैं। वालिदैन ने फरमाया, बेटे हम 3 दिन से तुम्हारी तलाश में हैं। उस पर आप अलैहिस्सलाम ने आखिरत के हवाले से ऐसी पुरअसर गुफ्तगू की कि वालिदैन रो पड़े। हजरत याहिया बेहद हलीम, रकीकुल कलब, पाकबाज, आबिद व मुत्तकी, इस्तगनाओ कनात से सरशार, शर्म व हया के पैकर और शीरीं कलाम थे। निहायत सादा जिंदगी बसर करते, गिज़ा बकदरे जरूरत और लिबास इतना होता जो सतर पोशी के लिए काफी हो। उन्हें जंगलों बयाबानों से मोहब्बत थी। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने वहीं गुजारा जहाँ दरख्तों के पत्ते और शहद बतौरे गिज़ा तनावुल फरमाते। प्यास लगती तो नहर से पानी पी लेते। जिंदगी भर उन्होंने शादी नहीं की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऊन का लिबास पहनते जबकि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम जानवरों के बालों का लिबास ज़ेब-ए-तन करते। दरहम और दीनार थे, ना कोई गुलाम ना बांदी। कोई मखसूस ठिकाना भी नहीं था, जहाँ रात हो जाती वहीं बसेरा कर लेते। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जंगल ही में वही लेकर हाजिर हो जाते। हजरत रबी बिन अनस फरमाते हैं कि हजरत ईसा की नबुव्वत सबसे पहले तस्लीम करने वाले हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ही थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदम में कोई ऐसा नहीं जिससे गुनाह सरजद ना हुआ हो सिवाय याहिया अलैहिस्सलाम के। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई, ए याहिया हमारी किताब मजबूती से थाम, और हमने उनको लड़कन में ही दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी, और वो परहेजगार थे और माँ बाप के साथ इंतहाई नेक सलूक करने वाले थे और सरकश और नाफरमान हरगिज नहीं थे। और उन पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे। हजरत याहिया अभी कम उम्र ही थे कि परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के जरिए तौरात उन्हें हिफ्ज करवा दी और उन्हें हुक्म दिया कि आसमानी किताब का जो इल्म तुम्हें अता किया गया है उस पर खुद भी अमल करें और अपनी कौम को भी उसका दर्स दे। इसके साथ ही उन्हें बचपन ही में इल्म दानाई, अकल व हिकमत, तहारत व पाकीज़गी और परहेजगारी अता फरमा दी गई और उनमें वो तमाम खूबियाँ यकजा कर दी गयी जो एक नेक, पारसा और साहिबी ईमान बंदे की शान है। गुनाहों, नाफरमानियों और सरकशी से कोसों दूर, वालिदैन के फरमाबरदार और मखलूक खुदा के खिदमत गुजार। हजरत याहिया अपने वालिदैन ही नहीं बनी इसराइल के लिए भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम थे। आपको अल्लाह ताला की तरफ से तीनों हालतों में सलामती मिली, यानी पैदाइश के दिन, मौत के दिन और यौम हशर के दिन। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 39 में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत याहिया की 5 सिफात का जिक्र फरमाया है। इरशाद बारी ताला है,
अभी वो इबादत गाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जिक्रिया, अल्लाह आपको याह्या की बशारत देते हैं जिनके अहवाल ये होंगे कि वो कलमतुल्लाह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत के तस्दीक करने वाले होंगे, और दूसरा मुक्तदाए दीन होंगे, और तीसरे अपने नफ्स को लज्जात से बहुत रोकने वाले होंगे, और चौथे नबी भी होंगे, और पांचवें आला दर्जे के शाइस्ता होंगे। हजरत हारिस अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत याह्या को 5 बातों का हुक्म फरमाया कि उन पर अमल करो और बनी इसराइल को भी अमल करने का हुक्म दो। लिहाजा उन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया और इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ल शानहू ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है, जो कि ये है, अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करो और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ। मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ, जब तुम खशू खजू के साथ नमाज अदा करते हो तो अल्लाह ताला अपना रुख तुम्हारी तरफ कर लेता है। मैं तुम्हें रोजे का हुक्म देता हूँ, अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल यूं दी है जैसे किसी जमात में एक शख्स के पास मुश्क की पोटली हो तो मुश्क खुद ब खुद पूरी जगह को महका देगी। बेशक रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा मुअत्तर, मकबूल और पसंदीदा है। मैं तुम्हें सदके का हुक्म देता हूँ। 5वां हुक्म ये है कि दिन रात कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो। नाज़रीन कराम, हजरत याह्या की वफात के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ वाक़यात तहरीर किए हैं जो कि यहूद व नसारा की कुतुब से लिए गए हैं। ताहम मुफस्सिरीन की अक्सरियत ने जिस वाक़े को बयान किया है वो लूका की इंजील समेत यहूद व नसारा की कई कुतुब में दर्ज है। उसका खुलासा कुछ यूँ है कि यहूदिया का बादशाह हेरोद एक अय्याश शख्स था जिसकी वजह से पूरे मुल्क में फस्क व फज्जूर फैल रहा था। उसने अपने हकीकी भाई फिलिप की बीवी हेरोदियास को बगैर निकाह अपने घर में रखा हुआ था। हजरत याह्या चूँकि एक नबी थे और दावत हक का फरीजा सरअंजाम देते थे, उन्होंने बादशाह की इन फहश हरकत के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। ताहम बादशाह उनसे बेहद डरता था। वो जानता था कि आप अल्लाह के नबी और नेक व पारसा इंसान है, नीज अवाम में बड़ी ही इज्जत रखते हैं। लेकिन बादशाह की दाश्ता हेरोदियास हजरत याह्या की तालीमात को अपने और अपने जैसी दूसरी बदकार औरतों के लिए बहुत बड़ा खतरा समझती थी। चुनाचे वो आपकी जान के दर पे हो गई। इसी असना में बादशाह की सालगिरह के सिलसिले में महल में रक्सो मौसीकी की महफिल जमी, जिसमें हेरोदियास की जवां साल खूबसूरत बेटी ने रक्स के हिजान खेज तीर चलाकर बादशाह को अपने जाल में फांस लिया। बादशाह ने खुश होकर उससे कहा, मांग, क्या मांगती है? बेटी ने अपनी माँ से मशवरा किया। वो तो पहले ही ऐसे मौके की ताक में थी, लिहाजा बेटी से कहा, याह्या का सर मांग ले। बेटी ने बादशाह के सामने अदब से झुककर अर्ज किया, ए बादशाह सलामत, मुझे याह्या का सर थाल में रखकर मंगवा दीजिए। बादशाह ये सुनकर गमगीन तो हुआ, मगर महबूबा की बेटी की फरमाइश कैसे रद्द कर सकता था। चुनाचे उसने फौरन कैद खाने से हजरत याह्या का सर कटवा कर मंगाया और एक थाल में सजाकर महबूबा की रक्कासा बेटी की नजर कर दिया। कहते हैं कि दमिश्क की जामे मस्जिद बनु उमैया के हाल में आपका सर मुबारक दफन है। उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने ये मस्जिद तामीर करवाई थी। मौरखीन ने लिखा है कि दौरान तामीर यहाँ एक गार दरियाफ्त हुआ था। इत्तला मिलने पर खलीफा खुद गार में दाखिल हुए तो देखा कि एक संदूक में इंसानी सर रखा हुआ है और संदूक पर तहरीर है, ये याह्या अलैहिस्सलाम बिन जिक्रिया अलैहिस्सलाम का सर है। उनका चेहरा और बाल अपनी असली हालत में थे, यूं लगता था जैसे अभी के अभी शहीद हुए हों। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा।